परिवार की आस्था, परिवार की श्रद्धा की योगामृत में उसे बदल दिया गया। और ये योगामृत सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के पावन चरणों में एक शुक्राना है। शुक्राना है उस परमेश्वर का जिसने हमें इस लायक बनाया, इंसान को इतनी ताकत दी, इतनी सद्बुद्धि दी, समझ दी कि हर समस्या का हल इंसान निकाल पाए। आज लगता है बच्चों को कि जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस ने सहायक चीजें बना दी हैं, शायद इनके कारण देश या दुनिया चल रही है। मगर कभी आप देखोगे पुरानी इमारतों को, जो इमारतें 20 मंजिल की बनी उस वक्त, जिसमें पीसा का मीनार भी है, हमारा कुतुब मीनार भी है, ताजमहल भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। उनके पत्थरों को देख के आज भी वैज्ञानिक सोचते हैं कि पत्थर ऊपर गए कैसे होंगे। आज क्रेन पहुंचाती है, उस वक्त कैसे गए होंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि जैसा भी समय रहे, इंसान उसमें से रास्ता निकालता है और अंत में इंसान ही कामयाब होता है। हमारे जो वहम है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, जिसमें भूत प्रेत हैं, जिंदा भूत भी हैं, जिनको आप बाबा कहते हैं, सियाना कहते हैं, पादरी कहते हैं, कादरी कहते हैं, धागा तबीज करते हैं, सिर हिलाने वाली औरतें हैं, ये जिंदा भूत है। जिंदा भूत भी और मरे हुए तो कल्पना में है, वो है ही नहीं कहीं बेचारे। उनका नाम यूं ही घसीटते रहते हैं हम। उन सब ने कुछ नहीं। जिंदा इंसान ने हर मुसीबत का सामना किया। और आज का ये योगामृत जो इस परिवार में इन बच्चों की मां श्री शिमला जी, वो शारीरिक रूप से कई दुख उनके ऊपर आए, मगर आदमी की हिम्मत, उसका हौसला बड़ा होना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं, जब दवाई देते हैं, वो कह रहे मैंने दवाई देनी है और दवाई लगेगी कितनी, ये आपकी हिम्मत पे है। अगर आपने हौसला छोड़ दिया तो दवाई नहीं लगेगी, दवाई असर नहीं करेगी, डॉक्टर का कोई भी इलाज असर नहीं करेगा। डॉक्टर से ज्यादा इंसान को खुद लड़ना पड़ता है इस जीवन के लिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। इंसान के रूप में जो परमेश्वर की सारी रचनाओं में, उसकी सारी कृतियों में सबसे अहम, सबसे बढ़िया जो उसकी रचना है, वो इंसान है। ये दुख आते हैं, उन दुखों का हल भी इंसान निकालता है। वो डॉक्टर भी हम इंसानों में से होता है जो काम करता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि कैसे लोग
अगर प्रण कर लें, ठान ले, तो कैसे किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। हमारे देश में एक अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई है, बहुत हजारों साल पुरानी बात नहीं कर रहा। हमारे एक योद्धा हुए हैं दशरथ मांझी, आप लोगों ने नाम सुने होंगे ही रांझा के, लैला मजनू के, रोमियो और जूलियट के, मगर उससे भी बढ़िया किरदार, दुनिया का सबसे खूबसूरत जो प्रेम को समर्पित है, वो किरदार दशरथ मांझी है। क्या होता है उसके जीवन में, उसकी पत्नी बीमार होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर हॉस्पिटल ले जाने का रास्ता कई घंटों का है, कई घंटों का पहाड़ियों में से होते हुए फिर शहर पहुंचना है, मगर वो औरत शहर पहुंच नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती। अब लैला मजनू जो है, रोमियो जूलियट जो है, श्री फरियाद जो है, उनकी कहानियों में क्या है कि वो अपने किसी के लिए जो उनको भा गया, जो उनकी आंखों को खूबसूरत लगता है, जो उनके दिल में उतर गया, उन्होंने उनके लिए किया जो भी कुछ किया, चाहे कहानी है, काल्पनिक कुछ भी है। मगर दशरथ मांझी देखो किसके लिए कर रहा है। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो आदमी क्या सोचता है, अपने अकेलेपन में बैठ के क्या सोचता है। और ये ही पुरुषार्थ से आगे बढ़ के इसे कहते हैं परमार्थ, दूसरों के हित में सोचना। वो सोचता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु इसलिए हुई कि 4-5 घंटे का रास्ता था पहाड़ियों में घूम घूम के। अब कल को किसी और की पत्नी भी, किसी और की बेटी भी, किसी का भाई भी, कोई भी बीमार हो सकता है, और इस गांव से हम जिससे उसे लेके चलेंगे उन्हीं पहाड़ियों में से, उन्हीं दुखों में से, तो हो सकता है वो भी जीवित ना आए। देखिए क्या सोच रहा है। और कोई मशीन नहीं उसके पास, कोई कटर नहीं, कोई चीज नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं। जो आम औजार होते मजदूर के पास, छैनी और हथौड़ा, वो छैनी और हथौड़ा लेके चला और पहाड़ों में से जब रास्ता बनाया जाता है ना, आज कभी पढ़िए, इसको सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि जब रोड बनाए जाते हैं तो कैसे होता है उसका सर्वे। उसका सर्वे होता है हेलीकॉप्टर से बैठ के, जहाज से बैठ के, ऊपर से ढूंढ जाते हैं कि कैसे कैसे रोड बनेगा, कहां से निकलेगा, कहां नदी आएगी, कहां पुल बनेगा। उसके पास ना हेलीकॉप्टर है ना जहाज है, एक छैनी हथौड़ा और सबसे मजबूत चीज उसका इरादा। उसने कोई 20 फुट चौड़ा और कहीं कहीं तो 30 फुट गहरा, 3 मंजिल जितना गहरा एक ढेर लगा हो ना मलबे का, तो उसको भी हम सोचते हैं कि हम कहां उठाएंगे, मजदूर बुला दो। एक ढेर और 3 मंजिल जितना पहाड़ और 20 किलोमीटर काटना है, 20 किलोमीटर। यहां से आप फ्लोर पार कर जाओगे, इतना काटना है। और यकीन नहीं है किसी को कि इस आदमी के जीवन में यह पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मगर वो फिर भी आदमी करता है, लड़ता है और अंत में कामयाब हो जाता है।
कैसी परिस्थितियां हों, अगर हमने ठान लिया कि हमें उससे लड़ना है, करना है, तो फिर कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती, हमें बाधा नहीं पहुंचा सकती। और ऐसा ही रास्ता धर्म समाज के लोगों ने चुना है। बहुत मुश्किल है, लगता है यहां बैठ के कि ये भजन हो रहे हैं, हारमोनियम चल रहा है। ये भजन हारमोनियम के पीछे जो है, अभी जो मैंने एक छोटा सा शब्द बोला कि रिश्तेदारों को बाहर बुला लो, और साथ में एक लफ्ज मैंने जोड़ा, अगर मान जाएं। हम तो रिश्तेदारों को नहीं मना पाते, मुश्किल होता है उनको मनाना कि आओ और परमात्मा की शरण में बैठ जाओ। ये शरण में बैठना बड़ा जरूरी है, ये शुक्राना बहुत जरूरी है, मगर नहीं, क्योंकि हमें आदत है कि जब तक कोई डराए नहीं तो हम माने क्यों। हम ईश्वर को नहीं मानना चाहते, हम जो हमारी कल्पनाओं में शैतान है, भूत प्रेत है, हम उनसे डरते, उनको डर के मानते। कभी कभी तो लोगों ने रोडों पे बिना वजह जगह बनाई हुई है, बिना वजह कोई जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात फैली हुई है कि जब इस मोड़ से निकलो तो सिर झुका देना, है कुछ भी नहीं। मैं जब बरेली मुरादाबाद पहली बार गया, तो बरेली की सड़कों पे हम एक दिन सुबह निकले, तो मुझे वो कह रहे थोड़ा ऐसे कार इधर को ले लो, इधर को, और बड़ी गाड़ी थी उस वक्त टाटा स्टेट। तो मैंने कहा साफ सड़क है, कोई भी नहीं है, सुबह का समय है, और आप कह रहे थोड़ा इधर को कर लो। वो कह रहे इधर देवी है नीचे। मैं कहा नीचे देवी? कल पूरा रोड चलते देखा, यहां नीचे देवी कहां आ गई? आप हैरान होंगे अगर शायद आपने देखा हो, एक पत्थर सा लेके गोल सा चौराहे के बीच में गाड़ देते, बिल्कुल बराबर, एवरी के ऊपर रखा हुआ है, भी आगे लगे किसी को ठोकर लगा, पूरा ही गाड़ देते, वो ऊपर से दिखता रहता है। अब बरेली के लोग वहां उधर जितने एरिए हैं, उत्तराखंड में भी हैं, सुबह पूजने जाते उसी पत्थर को, फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। मैंने पूछा इसका नाम क्या? करे बाहर वाले, यानी एक घर वाली एक बाहर वाली। ये बाहर वाली है, सड़क पे पड़ी है, और फिर सारा दिन उसके ऊपर से गाड़ियां निकलेंगी, उसके ऊपर से, यानी कुछ या तो होता ना, कुछ नजर आ रहा कि एक बंद है, कुछ है, जहां कुछ भी नहीं है वहां से डर के सुबह जाके, आसपास लोग देख भी रहे हैं तब भी शर्म नहीं है, वो सोचते शायद कुछ है। और जहां परमेश्वर लगते हैं कि बहुत करुणा से भरे हैं, ये पक्षी की पुकार भी सुनते हैं, ये इच्छा पूर्तिक हैं, वहां डर नहीं लग रहा, वहां सोचते कि नहीं रिश्तेदार के यहां गए, रिश्तेदार के यहां जाने का अर्थ है दावत, रिश्तेदार के यहां जाने का, और हम दावतों पे ही शहीद रहे। नहीं तो जो सरकारी नौकरी है, दलितों में सबसे पहले सरकारी पक्की नौकरी हमारे हिस्से में आई थी। किसी दलित जाति के नाम पे कोई सरकारी नौकरी नहीं बनी थी। पहली नौकरी हमारे नाम पे आई जब म्युनिसिपल एक्ट बना कैलकाटा में, पहली बार पक्के एम्प्लॉइज, पक्की तनख्वाह, महीने की धूल हो, बारिश हो, अंधेरी हो, मगर महीने बाद सैलरी मिले। और पहले दलित थे हम जिनको पक्के मकान बना के भी दिए गए। कई शहरों में जाओगे मिलेगा, हमारे यहां भी है।
वो जिसको आप अम्बेडकर कॉलोनी कहते हो, नजर आती कॉलोनी, वो मकान पक्के मिले हुए हैं। और जगह भी जाओ, बेटे बोलो ना, ये उठ के मिल दिए ना करो, अपने आप आएंगे, दरबार दिख रहा है। वो कॉलोनी बना के दी गई। और दूसरी कोई जाति थी जिसको सरकार ने अपने यहां नौकरी दी, वो था बिहार का दुसाध। बिहार का दुसाध, जिसका नाम बाद में आज जो नाम है उसका हुआ पासवान। पासवान का अर्थ होता है चौकीदार। तो दुसाध लोगों को ऊंचे लंबे थे। अंग्रेजों ने अपने गेस्ट हाउस में, पोस्ट ऑफिस पे, बैंक सिस्टम शुरू किया। ऐसी इमारतों पे चौकीदार रखे, चुन के उन लोगों को रखा जो ऊंचे लंबे हो और लड़ सके। अगर कोई बैंक लूटने आ जाए, अगर कोई रेस्ट हाउस में जबरी घुसना चाहे, तो जो उसका मुकाबला कर सके। दूसरी नौकरी उनको दी, जाति के नाम पे। नौकरी तो बहुत हुई, रेलवे भी बना, तार घर भी बना, सारा कुछ बना, मगर जाति के नाम पे जो नौकरी मिली। अब वो जो पासवान थे, उन्होंने जाति के नाम पे चौकीदार की नौकरी मिली, पासवान या निगेवा भी कहते हैं इसे, जो नजर रखे। और वो ताकत बने देश की। बिहार में एक ताकत वाली जाति बन गई। अब उनसे दूसरे दलितों का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने अपने आप को चौकीदार से ऊपर उठा के देश की सत्ता तक ले गए। और हम कहां गए? मैं चुटकुला सुन रहा था, भी टीवी पे इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यू लेने वाली लड़की पूछ रही है कि जी ये क्या होता है जो किसी के घर में जगह निकल आती है? ये हमारे घरों में निकलती है। उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कह रही जगह उनके घर में निकलती जिनके घर में चारपाई की जगह नहीं होती, जिनका बड़ा बंगला है, जिनके घर के बाहर 200 गज का तो लॉन बना हुआ है, उनके नहीं निकलती। साफ सुथरे पार्क में कोई ना देवी निकलती ना पेड़ निकलता है। जिस घर में बैठने को जगह ना हो, रसोई की जगह ना हो, बाथरूम की जगह ना हो, वहां देवी की पीर की जगह निकल आती है। ये निकलती नहीं है, ये आपके दिमाग का एक वहम है, एक बीमारी है, जिसमें जिस बीमारी को कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तिनका कभी सहारा नहीं होता। अब तिनका पकड़ के समुद्र में कूद जाओ, नदी में कूद जाओ, बच जाओगे। वहम है, ये दिमागी बीमारी है। दिमागी बीमारी हुई है कि देवी की जगह बना देंगे, पीर की जगह बना देंगे, कुछ हो जाएगा। हम सन 2000 में वाल्मीकि तीर्थ मुक्ति यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करते करते अलग अलग गांवों में, शहरों में, सब जगह जा रहे थे। हम पहुंचे आदमपुर। आदमपुर पहुंचे तो जैसे युगामृत हमारी बात जो हमने लोगों से करनी थी वो खत्म हुई, तो एक बूढ़ी मां, बिल्कुल बूढ़ी दादी मेरे पास आई, कह रही मेरे घर चलोगे? मैंने 1 सेकंड 2 सेकंड सोचा, फिर सोचा भी कुछ ना कुछ इसका भी कोई सवाल होगा, कुछ कोई दुख होगा। मैंने कहा चलो। घर ले गई, पूरा घर दिखाया, और बड़ा सा आंगन, 2 कमरे बने हुए, और दिखा के मुझे फिर बैठ गई। करीब पूरे घर में मैं अकेली हूं, ये दिखाने लाई। 4 लड़के थे मेरे, बड़े प्यार हुए उससे पाले, बड़ा खुश थी कि 4 लड़के हैं, बड़े होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा। और 4 लड़के एक एक की शादी करती गई, अलग होते गए, शादी करती गई, अलग होते गए। और आज मैं अकेली हूं, रोटी भी खुद बनाती हूं, हाथ जल जाते हैं, दिखाई नहीं देता।
और इस घर में पड़ी रहती हूं। अब क्योंकि उसने मुझे घर दिखाया तो मुझे एक जगह नजर आई जहां चिमटा गाड़ रखा है। मैं कहा ये क्या है? कह रही ये बालकनाथ की जगह बना रखी है। तो मैं कहा बालकनाथ ने भी कुछ नहीं किया, उसने नहीं कहा। अब आपको मजाक लग रहा है, पर सोचो बुजुर्ग क्या कहते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत हो। मुझे बहुत बार लोगों के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है भी औरतें जब भी बैठती हैं चुगलियां क्यों करती हैं? औरतें नहीं करती, अनपढ़ औरतें करती, औरतें नहीं करती। जो औरत एक अखबार पढ़ के निकले अभी अभी, जो औरत न्यूज देख के निकले, जो औरत अपना प्रोजेक्ट लिख रही हो, वो निकले तो वो निकल के कौन सी बात करेगी? आप सिंपल सा जवाब दो। आप सिनेमा हॉल से निकले हैं, आप घर में टीवी में एक फिल्म देख के हटे हैं या सीरियल देखे हैं, उसके बाद कौन सी बात करोगे? किसकी बात करोगे? उसी सीरियल की। यानी जैसी आपकी संगत है वही उसी रंग में आप रहते हैं। तो मैंने उस मां से कहा, तो मैंने कहा तुम्हारे लड़कों ने गलत थोड़ी किया। बालकनाथ अपनी मां को कहता है जिसने आके उसे पाला, अपनी मां को कहता है कि अब मैं 12 साल का हो गया हूं, अब तू मेरे ऊपर रोब ना झाड़। मां कहती मैंने तुम्हें पाला दूध दही से। तो बालकनाथ कहता है कि ये उठा अपना हिसाब 12 साल का। ये सारे बालकनाथ की कहानी सुनाते हैं और बड़े रोब से सुनाते हैं। कह रहे उठा 12 साल का। मां का हिसाब दिया जा सकता है? दिया जा सकता है मां का हिसाब? उसका एहसान उतारा जा सकता है कभी? कभी भी नहीं। और ये कौन करता है? जो जाहिलता है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसने रिश्तों को समझा ही नहीं है, ये वो करता है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शरण में आने का अर्थ चमत्कार नहीं है कि आप आओगे, कोई चमत्कार होगा, यहां 5 रुपए 10 रुपए का मत्था टेकोगे और फिर अगला ठेका कर लोगे और ईश्वर को चमत्कार कर देगा। बिल्कुल नहीं करेगा। जिस परमेश्वर ने अपने पूरे योग सृष्टि के एक एक पन्ने पे लिखा पुरुषार्थ की बात, वो परमेश्वर चमत्कार की बात नहीं कर सकते और होता नहीं चमत्कार कभी। हमें लगता है कि बड़े चमत्कार होते हैं। जब कोरोना फैला सारे चमत्कारी भाग गए थे। जब किसी ट्रेन में बम फटता है, कोई चमत्कारी बताता है इस ट्रेन में ना चढ़ो, इसमें बम फटने वाला है? कोई भी नहीं बताता। मैं कहानी सुन रहा था ओशो की, वो कह रहा मेरे पीछे एक ज्योतिषी पड़ गया कि हाथ दिखाओ हाथ दिखाओ। कह रहा मैंने कहा भी नहीं दिखाते, मैं नहीं दिखाता, मेरा यकीन नहीं। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, यही लुधियाना में, फुआरा चौक के पास है जियो वालों का, जियो एनर्जी, वहां से रिले होना था मेरा एक टीवी पे, सीधे बहस होनी थी सहारा समय पे। वो लुधियाना का ज्योतिषी है, बहुत बड़ा यंग सा लड़का है, रिवॉल्वर भी पहनी हुई उसने और अंगूठियां भी पहनी हुई इतनी सारी। और मैंने पूछ लिया तुम्हारा यकीन रिवॉल्वर में है या अंगूठियों पे है? एक चीज पे यकीन कर, अगर ये तेरे भले के लिए तो इनको पहने रहे, तो फिर वो रिवॉल्वर छोड़ दे। अगर इन पे यकीन नहीं तो रिवॉल्वर रख के इनको उतार दे। तो ओशो बता रहे कि ज्योतिषी पीछे पड़ गया। करा मैंने भी कहा अच्छा ठीक है भाई, देख ले, कर ले जो तुमने करना है।
करा उसने कुछ बातें रटी रिटाई होती हैं बहुत अच्छी, कुछ बातें वो कहते हैं, ये आप भी सीख लो, आप भी बन जाओगे सुबह, है ना। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम सबके लिए सोचते हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचता। ये हर जो निकम्मा आदमी होगा ना, ये उसके दिमाग में जाती है बात। जो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता होगा, उसके दिमाग में बहुत उतरती है। वो कह रहा जोशी ने बहुत कुछ कहा और उसके बाद मुझे कह रहा लाओ मेरी फीस, मेरी दक्षिणा। कह रहा मैं हंस पड़ा, तू कैसा ज्योतिषी है, तुम्हें यही नहीं पता कि आज ऐसा आदमी मिलने वाला जो पैसे नहीं देगा, तुम्हें यही नहीं पता था और तू ज्योतिषी बन गया। तो ये कोई चमत्कार नहीं होता। ये मां शिमला जी बच्चों की वो हिम्मत है उनमें अपनी लड़ने की। वो चमत्कार में नहीं जाती, डॉक्टर के पास जाती हैं। जिस डॉक्टर ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की दी हुई कलम को पकड़ के ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान इकट्ठा किया, जिसने समझा कि घुटने में दर्द होता तो क्या कारण होता, और कारण है तो उसका इलाज क्या है। आंख से पानी आ रहा तो क्यों आ रहा है, तो उसका इलाज क्या है। जिसने इस ज्ञान को पढ़ा है, 20-30 साल लगाए हैं जीवन के, वो उस ज्ञान से फिर आगे बढ़ता है, यानी पुरुषार्थ से ही। और पुरुषार्थ के ही जो 4 भाग हैं, उसमें पहला ज्ञान ही है, शिक्षा ही है। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कही हुई बात, आज यहां एक भजन कहा गया बड़ा अच्छा, कि धर्म समाज क्या है। बहुत जरूरत है, मैं जो देख रहा हूं आज बहुत जरूरत है, क्योंकि धर्म समाज के नाम पे आज पूरी कौम गुमराह बहुत है। और समझ लो, कोई वाल्मीकि सभा नहीं गुमराह कर रही, आज धर्म समाजी गुमराह कर रहे हैं, कहला रहे हैं धर्म समाजी अपने आप को। और इतने शातिर हैं कि आप जो भी नई परंपरा, कोई नया नाम शुरू करो कि चलो अलग कुछ करें हटके, भी हमारे ऊपर भी इनके जैसी गंदगी ना आ जाए, वो उसमें भी घुस जाते हैं। आप कहो योगिमा पर्व तो वो भी पर्व करना शुरू कर देते हैं। जो आप कहोगे करोगे, वो पीछे पीछे लग रहे हैं। आज कौम को अगर खतरा है किसी से, तो इन धर्म समाजियों से है। धर्म समाजियों से, ये जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। मैंने सिरसा में एक शब्द बोला था, आज मुझे याद आ रहा है, ये 30 साल पहले की बात है, जब सिरसा पहली बार मैं गया था। और सिरसा वो जगह है जहां से सच्चा सौदा चलता है। डेरा ने जो सच्चा सौदा डेरा, अब ये सच्चा सौदा शब्द तो आया था गुरु नानक देव जी के द्वारा, जो सच में ईमान से जो काम किया गया था। और वहां जो चल रहा था सिरसा में, वो सच का सौदा चल रहा था कि सच को बेचना कैसे है। तो मैंने ये शब्द वहां जाके 30 साल पहले इस्तेमाल किया था कि एक तो गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया था, और सिरसा में जो हो रहा है वो सच्चा सौदा नहीं, सच का सौदा हो रहा है। और आज हमारे यहां भी धर्म समाज के नाम पे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, पखंड हो रहा। धर्म समाज में से निकले लोग ऐसे ही बैठते थे आप जगदर्शे की तरह। फिर भी मेरा ईमान नहीं डोला कि पता नहीं इनमें से कौन बिगड़ेगा। मैं वैसे ही बात करता हूं जैसे 40 साल पहले करता था, आज भी वैसे ही करता हूं। ऐसे ही बैठते थे, और आज उनके थैलों में देखो 4 तरह के नितनेम रखे हुए हैं। जिस
चीज को सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान ने साफ साफ लिखा है, साफ साफ पावन योग शिष्ट में, कि जो लोग राख बन लेते हैं, जो लोग भेष बना लेते हैं, जो लोग वो हवन कुंड बना के, इसके ऊपर तो महात्मा रावण लड़े थे ना। आज वो धर्म समाजी कर रहे हैं लोगों के घरों में जा जाके। तो धर्म समाज की परिभाषा, या चलो इसकी परिभाषा को भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी कौम का भविष्य क्या होगा, चिंता इस बात की है। मेरे जो बच्चे हैं वो जाएंगे कहां। अभी बच्चे मुझे बता रहे, पटियाला यूनिवर्सिटी से बच्चे आए, और बच्चे कौन, जो पीएचडी वाले, वो बता रहे वाल्मीकि प्रगट दिवस मनाया जा रहा था यूनिवर्सिटी में, हम भी चले गए। मना रही होगी यूनियन, कह रहे हम भी चले गए क्योंकि प्रगट दिवस है तो हमने जाना ही जाना। और वहां कई धर्म समाजी बैठे थे, जो आया वहां चीफ गेस्ट बन के वो परमात्मा के खिलाफ बोल के गया। एक भी धर्म समाजी नहीं उठा, एक भी नहीं उठा, और यूनियन वालों तो उठना ही था। वो तो जिसको बुलाते हैं अपने आप को पुलिस के पैरों में लिटा के फिर बुलाते हैं। उनके पास वो नहीं है जो एक अनक होती है, गर्स होती है कि आओ हमारे सत्संग में आके देखो कैसा है। ऐसे नहीं, वो तो ऐसे बुलाते लिट लिट के कि आओ। फिर दूसरी और बात हुई, जो आदमी अपने आप को कहता है मैं पीएचडी हूं, डीलिट हूं, बच्चे उसके पास, उसको बच्चों को वो भी मिल गया। बच्चों ने उनसे बात करनी शुरू की, 2-3 सवाल रख लिए, क्योंकि हमने सिखा दिया उनको सवाल करना। वो मेरे पास भी आते हो तो डायरी लेके आते हैं। मैं कहता हूं पहले पानी पुनी पी लो, पहले डायरी खोल लेते हैं कि ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वहां सवाल किए, वो कह रहे सवालों का जवाब नहीं दे रहा। जो आदमी कह रहा कि मैं धर्म समाज मैंने बनाया, देखो इतना अहंकार भी है, और साथ में कह रहा मैंने संकट मोचन मंदिर बनाया। कह रहे हम तो चकरा के भी धर्म समाज बनाया और संकट मोचन मंदिर भी बनाया। संकट का मोचन कौन करता है? हमने बात शुरू की ना आज के योगामृत में, कि दुख आते रहते हैं और आदमी उससे लड़ता है और फिर जीत प्राप्त करता है, उसमें से निकलता है। तो संकट मोचन भी आदमी ही है और कोई नहीं, मूर्तियां बना के संकट मोचन नहीं है। आप भी पता नहीं एक दूसरे किस किस के संकट मोचन पता नहीं चलता। मैं तो समझता हूं कि कभी कभी आपकी एक लाइन किसी दूसरे की मदद कर जाती है, उसको मुसीबत से निकाल देती है। एक एक लाइन, छोटी छोटी बात, किसी के कंधे पे रखा हुआ, प्यार से ईमान से रखा हुआ हाथ आदमी को हिम्मत दे देता है। आप खुद हैं इंसान, इंसान संकट मोचन है, दूसरा कोई नहीं है। मैंने दशरथ मांझी की बात की, तो उससे बड़ा संकट मोचन हो सकता है कोई? हम सोचते चमत्कार होगा, चमत्कार कभी नहीं होगा। चमत्कार नहीं होगा, आपके पुरुषार्थ का फल मिलेगा। आप जो मेहनत करोगे, आप कितना अपने बच्चे को नहला धुला के पाउडर लगा के भेजो स्कूल, अगर वो पेपर में कुछ नहीं लिखेगा, टीचर नंबर दे देगा? दे देगा नंबर? वो पढ़ा होगा, लिखेगा, तब नंबर मिलेंगे। हमारे लिए भी यही है। हम जब मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो परमात्मा आगे बढ़ के मदद करता है।